नमस्कार, 12 की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली पैरालंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने पैरा एथलीट्स से मन की बात की। जी हां, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ भी लिए और उनके साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ भी लिए और जो दर्शाता है कि खिलाड़ियों की मेहनत और सफलता की कितनी कद्र करते हैं। इस मुलाकात के दौरान एक खिलाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस वीडियो में पीएम मोदी को हंसते मजाक करते हुए दिखाया गया। आपको बता दें कि पैरालंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी से पैरा एथलीट्स के ऑटोग्राफ भी लिए गए और आपको बता दें कि मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, खिलाड़ियों ने कहा। और खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही हंसमुख अंदाज में मिलते नजर आए। पीएम मोदी से पैरा एथलीट्स ने बात की और खिलाड़ियों से नरेंद्र मोदी ने ऑटोग्राफ लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी मुलाकात कर रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी को हंसते मजाक करते हुए देखा जा सकता है, जो इस बात को दर्शाता है कि वे खिलाड़ियों के प्रति कितनी गर्मजोशी और अपनत्व महसूस करते हैं। तो ये पैरालंपिक की वो टीम है जो कि अभी एथलीट्स वापस आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी ही गर्मजोशी और खुशमिजाजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनसे 1-to-1 बात भी की और एक दूसरे के बारे में चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े समय तक उनके साथ चर्चा की और साथ ही खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ भी लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। ये बड़ी खबर, जहां पर मोदी की यूक्रेन यात्रा, ज़ेलेंस्की से मुलाकात की जानकारी भी दी। तो एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से और मोदी की यूक्रेन यात्रा, साथ ही ज़ेलेंस्की से मुलाकात की जानकारी भी उन्होंने दी। अगले महीने रूस जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की ज़ेलेंस्की से मुलाकात को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने बातचीत की और साथ ही नरेंद्र मोदी जो यूक्रेन की यात्रा से लौटे, वहां पर ज़ेलेंस्की से क्या कुछ बातचीत हुई, उसको लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने तमाम मुद्दों को साझा किया और इसका 51 सेकंड का एक वीडियो भी शुक्रवार को सामने आया। इस दौरान डोभाल ने पीएम मोदी के यूक्रेन विजिट की जानकारी पुतिन को दी। एनएसए ने बताया कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे टेलीफोन पर बातचीत की थी, वे आपको अपनी यूक्रेन यात्रा और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ हुई मुलाकात के बारे में जानकारी देने के लिए उत्साहित थे। वे चाहते थे कि मैं रूस जाऊं और व्यक्तिगत रूप से खास तौर पर आपसे मिलूं और उसे लेकर बातचीत के बारे में जानकारी दूं। दोनों के बीच बातचीत बहुत क्लोज फॉर्मेट में हुई। इसमें केवल 2 नेता थे और उनके साथ ही उनके 2 लोग भी शामिल थे, जिसमें मैं भी प्रधानमंत्री के साथ था। मैं इस बातचीत का गवाह हूं। तो एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई और खास बातचीत, जिसमें ज़ेलेंस्की से मुलाकात और पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर चर्चा हुई। चलिए बात करेंगे दतिया की, जहां पर आने वाले पंडोखर सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडोखर में लगातार हुई बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। गुरु शरण महाराज की ओर से पंडोखर आने वाले सभी धर्म प्रेमियों से कहा गया है कि जब तक पानी और बरसात बंद ना हो जाए, सुगमता से आने जाने की व्यवस्था ना हो, तब तक पंडोखर धाम ना पहुंचे। वीडियो में पंडोखर धाम से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये वीडियो पंडोखर मुख्य मार्ग का है और ये मार्ग झांसी, दतिया, भांडेर और भिंड को जोड़ता है। वर्तमान में इस मार्ग पर 4 से फीट पानी की धार चल रही है और जिसके चलते पंडोखर थाना प्रभारी ने इस मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया है।
तो पंडोखर धाम का ये वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी भर चुका है। हालांकि इस मार्ग पर अभी कई जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से पंडोखर धाम पहुंचने का जो रास्ता है वो जलमग्न हो चुका है। मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और पानी ही पानी हर तरफ से नजर आ रहा है। और इस बीच पंडोखर जो मार्ग है उसको लेकर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पानी और बरसात की वजह से गुरु शरण महाराज जी ने धर्म प्रेमियों से ये आग्रह किया है कि इस मार्ग से कृपया ना गुजरें, क्योंकि लगातार पानी और बारिश की वजह से कई हादसे भी सामने आ रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ दतिया संवाददाता राजेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि पंडोखर जाने का जो मार्ग है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, पानी ही पानी वहां पर नजर आ रहा है और स्वयं महाराज जी ने धर्म प्रेमियों से आग्रह किया है। अभी क्या कुछ स्थिति है बरसात को लेकर, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो हालात क्या कुछ बने हुए हैं दतिया के? जी सुनीता जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पे जो लगातार 36 से 40 घंटे से बरसात हो रही थी, अभी तो बरसात रुक गई है रात से, लेकिन ये चारों तरफ अंगूरी बैराज है और मणिखेड़ा बांध है। ये चारों तरफ से बांधों से पानी भी जो लबालब हो गए हैं बांध, तो उस वजह से बांधों के गेट खोल दिए गए हैं और निरंतर पानी बांधों से छोड़ा जा रहा है, जिस कारण से ये जो पहुज नदी है, यूपी एमपी की सीमा तय करती है, ये पहुज नदी ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ भांडेर में 1 किलोमीटर अंदर तक नदी आ गई है, और जबकि ये पंडोखर को चारों तरफ से नदी ने घेर रखा है। ये जो मेन रास्ता होता है, तो रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया है। जो सड़क है, तो सड़क पे भी 3-3 फुट कई जगह पानी भरा हुआ है। इस कारण से ये सभी जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं चारों तरफ से, और मेन रास्ता बंद कर दिया गया है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है, जब तक, चूंकि अभी पानी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जो बांध है उनके ओर से पानी छोड़ा जा रहा है निरंतर, इस वजह से पानी बढ़ा हुआ है। जब तक ये बांध का पानी छोड़ना बंद नहीं होगा तब तक ये पानी निरंतर ऐसा बना रहेगा, और बांध से पानी कम होने के बाद ही रास्ता सुगमता से चालू हो सकेंगे। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से देख रहे हैं हम, हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं बेकाबू हैं और पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आ चुका है। जो रपटे हैं, जो कहीं ना कहीं रास्ते बनाए गए हैं, क्योंकि गांव की तरफ जाने वाले रास्ते जो होते हैं कई तरफ से कच्चे भी होते हैं। अब जो धर्म प्रेमी है उनसे भी आग्रह किया गया है कि आप इस रास्ते से ना गुजरे, यहाँ ना पहुंचे। सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की है, क्योंकि कुछ जगहों पर तो बैरिकेडिंग नजर आ रही है? हाँ, सरकार के गुरु शरण जी महाराज की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। जो अभी तक यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उनको वहाँ रुकने, खाने पीने, ठहरने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि जब तक मार्ग सुगम नहीं हो जाता है, जब तक उन्हें बाहर नहीं जाना दिया, अपने घरों की तरफ नहीं लौटने दिया जाएगा, उनकी सारी व्यवस्था आश्रम में की जाएगी। और जब मार्ग सुगम हो जाएगा, सही तरीके से पहुंचने, जो वाहन है सही तरीके से चलने लगेंगे, तब उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। स्थान पे की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की स्थिति है दतिया में। इससे पहले अभी दीवार ढहने का मामला सामने आया जहां पर 7 लोगों की मौत हुई थी, और तमाम हादसों को देखते हुए, सतर्कता बरतते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं पंडोखर महाराज का जो प्रसिद्ध धर्म का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, वहां पर भी गुरुजी ने ये आग्रह किया है धर्म प्रेमियों से कि कृपया बरसात बंद होने का इंतजार करें, जब मार्ग सुगम हो जाए तब आप यहां पर पहुंचे। ये मार्ग झांसी, दतिया, भांडेर और भिंड को जोड़ता है। वर्तमान में इस मार्ग की अगर हम बात करें तो 4 से 5 फीट तक पानी की धार यहां बह रही है, जिसके चलते पंडोखर थाना प्रभारी ने इस मार्ग को पूरी तरीके से आम जनता के लिए बंद कर दिया है और साथ ही ये अपील भी की है कि इस मार्ग से कृपया ना गुजरे। हर जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चलिए बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पर रेत, गिट्टी और एमसेंट के ओवरलोड डंपर वाहनों के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और झांसी हाईवे पर रेत, गिट्टी, एमसेंट के कई वाहन क्षमता से अधिक भरकर वाहन को दौड़ा रहे हैं। लेकिन खनिज विभाग ने अभी तक किसी भी डंपर की जांच करना मुनासिब नहीं समझा। वहीं खनिज अधिकारी का कहना है कि जब भी ऐसी सूचना मिलती है तब डंपर्स को चेक तो किया जाता है, लेकिन साथ ही शिवपुरी झांसी हाईवे के बीच अमोला पर चेकिंग नाका भी बनाया गया है, जिसमें करेरा एसडीएम ने अन्य कर्मचारियों के साथ 2 पटवारियों की ड्यूटी भी लगाई है। हमने जब जब भी ऐसी कोई स्थिति पाई है तो ओवरलोड की कार्रवाई भी की है और
जो एक ही टीपी पर दूसरा या तीसरा चक्कर या 40 घंटे की जैसे आप बता रहे हैं, उसमें भी हमने कार्रवाई की है नियमानुसार। और अमोला पे इसका इस संबंध में एक चेक नाका भी स्थापित है। उसमें करेरा के एसडीएम साहब के आदेशानुसार कुछ पटवारियों की भी वहाँ पदस्थापना की गई है, नियुक्त मतलब ड्यूटी लगाई है। श्योपुर के बड़ौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति अपनी मां के शव को लेकर पानी में ही बैठा रहा और अस्पताल प्रबंधन तमाशा बनकर देखता रहा। शव को ले जाने की व्यवस्था भी नहीं कराई गई। बड़ौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरा हुआ है और लगातार इसको लेकर शिकायतें भी की जा रही हैं। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। हल्द्वानी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जिसको देखते हुए नैनीताल जिले में 1 से 12 तक के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखा गया है। इतिहास के तौर पर सारी जो प्रशासनिक मशीनरी है, एहतियात वहां बरता जा रहा है। आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कलसिया नाले और देवखड़ी नाले में पानी का तेज बहाव है, जिसको देखते हुए जनता को पुलिस अनाउंसमेंट के माध्यम से लगातार सूचित कर रही है। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते आने जाने वाले वाहन चालकों को सावधानी बरतने की भी हिदायत दी जा रही है। बारिश के चलते सड़कें गीली और फिसलन वाली हो चुकी हैं, जिससे दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते पुलिस टीम को भी अलर्ट किया गया। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच स्लाइडिंग और डेंजर जोन में यात्रियों को हेलमेट पहनकर रास्ते पार करवाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर यात्रियों को सचेत करने और सतर्कता की जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स का भी सहारा लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री आपदा सचिव ने केदारनाथ यात्रा और आपदा संबंधित बैठक लेने केदार घाटी पहुंचकर सभी को निर्देशित किया और बैठक के दौरान उन्होंने मॉनसून सीजन के बाद शुरू हुई दूसरे चरण की यात्रा और 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते हुई क्षति के बाद हुए पुनर्स्थापना कार्यों की समीक्षा की। 31 जुलाई की रात में जो अतिवृष्टि हुई थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था और शुरुआत के 10-12 दिन हमारी यात्रा भी प्रभावित हुई थी और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 विजिट हुई थी और बड़ी विस्तार के साथ उन्होंने व्यापक निर्देश भी दिए थे कि यात्रा को तुरंत बहाल किया जाए, लोगों की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, रेस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और लोगों की, यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया था उसके बाद हम लोगों की लगातार फ्रीक्वेंट विजिट होती रही। सचिव आपदा साहब भी यहाँ पर 3-4 राउंड आ चुके हैं। मैं भी यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ और जिला प्रशासन, जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनके साथ निरंतर हम लोग विचार विमर्श करके परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। पहाड़ के दौरे में हम लोग सोनप्रयाग गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय शंकर पांडे जी, जो कमिश्नर भी हैं, वो और मैं और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर और कर्नल अजय कुटियाल को ले भी साथ से गए थे हम लोग। वहाँ पे जो क्षति हुई है उसमें मैक्सिमम जगह रास्ते खोल दिए गए हैं, बट अभी जो खोला गया है वो टेम्परेरी तरीके से खोला गया है। उसमें स्थायी समाधान किस तरह से किया जाए उसके बारे में फील्ड विजिट करके देखा गया है, कई स्थानों पे देखा गया है और जो एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा भेजे गए थे वो हमारी कमेटी जो होती है उसने स्वीकृत कर दिए हैं। लगभग 20 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव हैं। अब हम इसके बाद जाएंगे चीफ सेक्रेटरी वाली कमेटी में, तो मैडम उसको विचार करेंगी और जो उचित पाएंगी उसको स्वीकृत कर देंगी और उसके तत्काल बाद कार्य सब में स्थायी कार्य, प्रकृति के कार्य कराए जाएंगे ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत से बचाया जा सके। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। एसएसपी ने बताया कि देर रात पुलिस गंग नहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार आती हुई नजर आई। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार को दौड़ा दिया। बदमाश पर लूट, हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं।
रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो इसमें जो पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसका नाम महराज है, वो उतर के गाड़ी से भागा और उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसमें व्यक्ति घायल हुआ, तत्काल इसको हॉस्पिटल लाया गया है और अभी इसका ऑपरेट किया गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पूरा मामला रुड़की का, और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बात करेंगे आगरा की। आसमान से बरसी आफत ने जनता के साथ साथ जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। प्रशासनिक अफसरों के साथ साथ जिला अधिकारी ने मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल आगरा में हुई कई घटनाओं के बाद अब अलर्ट मोड पर है सरकार। डीएम ने अपनी टीम के साथ जिले के कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। भारी बारिश की वजह से जलभराव है, जिसके चलते डीएम को अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी और ट्रैक्टर पर चढ़कर रेलवे अंडरपास पार करना पड़ा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने गिरासू और क्षतिग्रस्त मकानों को चिन्हित का आदेश दिया है, जबकि नगर निगम की ओर से निगम के शेल्टर होम्स को व्यवस्थित कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम जनता से भी बरसात के मौसम में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। चलिए बात करेंगे बदायूं की, जहां पर दातागंज तहसील के नगरिया अभय कस्बा में 2 दिन से हो रही भारी मूसलाधार बारिश से मकान की छत ढह गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। पड़ोसियों ने बमुश्किल मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे की सूचना पाकर थाना पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। थाना उसावा के नगलिया अभय गांव में एक बारिश के कारण दीवार गिर गई थी। दीवार गिरने से 8 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर तत्काल सभी घायलों को पुलिस के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। सभी घायल का इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। गाजियाबाद के राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक शराब की दुकान पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब की दुकान पर पहुंचे 3 से 4 युवकों ने सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की। मामले में दुकान संचालक की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरडीसी में संचालित शराब की दुकान के मालिक द्वारा की गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दुकान संचालक का आरोप यह है कि कुछ लोग शराब खरीदने दुकान पर पहुंचे। शराब खरीदने के दौरान पैसे देने के संबंध में उनकी सेल्समैन के साथ कहासुनी हो गई, तो इन लोगों ने काउंटर पर मौजूद 2 सेल्समैन के साथ मारपीट की। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। मामले में सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। आज दिनांक 12 सितंबर को थाना क्षेत्र कविनगर में देर रात लगभग 12 बजे के आसपास आरडीसी में संचालित एक शराब की दुकान के मालिक के द्वारा ये तहरीर दी गई कि कुछ लोग उनकी दुकान पर शराब खरीदने आए थे तथा पैसे देने को लेकर हुई कहासुनी में उन लोगों ने उनके सेल्समैन के साथ मारपीट की तथा गाली गलौज की। उक्त सूचना पर इनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्तों को चिन्हित कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में नगर के लोगों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 2 दिन से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण नगरवासी आक्रोशित हो गए और विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता की शव यात्रा नगर में निकाली और विरोध जताते हुए विद्युत विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। नगर के लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि विद्युत विभाग प्रतिदिन फॉल्ट के नाम पर अघोषित विद्युत कटौती करता है। विद्युत विभाग कभी केवल जलाने का बहाना करता है तो कभी लाइन खराब होने का दावा करता है। इससे नगर में विद्युत की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिससे नगर के लोग आक्रोशित हो गए और हिंदूवादी नेता व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर के चौक बाजार से पूरे नगर में यात्रा निकाली गई। यात्रा निकालकर नगर वासियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराया है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी सुल्तानपुर जिले में सर्राफा व्यापारी की दुकान से दिन दहाड़े डकैती के मामले में अब डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डकैती में मंगेश यादव सीधे तौर पर शामिल था। लूट से पहले दुकान की 2 बार रेकी की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लूटा पूरा सामान पीड़ित को 100% लौटा दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश रिटेलर सराफा एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष ने लूट की घटना का त्वरित सफल अनावरण किए और पुलिस विभाग की प्रशंसा करते हुए इसका आभार भी प्रकट किया। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारी की उपस्थिति में मामले का खुलासा किया और पत्रकारों को जानकारी दी। पुलिस रिमांड पर चल रहे विपिन सिंह की निशानदेही पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2.25 किलो सोना बरामद हुआ। बारह की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।